सोचा नहीं था, लेकिन ये संस्था आ गई तो इसीलिए हमने कर लिया है। गांव में तो आती नहीं है। वैसे तो मुझे कुछ नहीं पता था कंप्यूटर के बारे में, कैसे खोला जाता, कैसे बंद होता। यहाँ पे आई, धीरे धीरे सीखा। कहीं पर भी जॉब करने जाओ तो जो है कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। MS वर्ड पे काम किया, टाइपिंग की, और यहाँ बहुत सारी लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसके वजह से हम लोग यहाँ कंप्यूटर सीख पाए हैं। यहाँ कंप्यूटर कोचिंग करने के बाद हमें जो है हॉस्पिटल में जॉब भी आसानी से मिल गई, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। अगर 10-12 हज़ार रुपये भी महीने कमाने लगेगी तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। आप ये देखें कि एक बैच में 30 बच्चियों को होना था, लेकिन करीब 60 बच्चियों का रजिस्ट्रेशन पहले एक हफ्ते के अंदर हो गया। यानी कि बहुत माता पिता भी चाह रहे थे। सरोजनी के लिए कंप्यूटर सीखना किसी सपने जैसा था, लेकिन उनका जब यह सपना हकीकत में बदला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब लोग कहते हैं कि उनकी लड़की ऐसे अकेले जाती है, इतनी दूर जाती है, और गांव-गांव में क्या क्या होता होगा, लेकिन ऐसा मेरे माता पिता कुछ नहीं कहते। सोचा नहीं था, लेकिन ये संस्था आ गई तो इसीलिए हमने कर लिया है। गांव में तो आती नहीं है, ऐसे तो शहर में जाना पड़ता ना, तो शहर में कोई जाने नहीं देता। वहीं जेएनएम की पढ़ाई कर रही शिवानी को एक हॉस्पिटल में पेड इंटर्नशिप करने के लिए इसलिए प्राथमिकता मिली क्योंकि उन्हें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी थी, जिसे उन्होंने पढ़ाई के दौरान गांव के पास चल रहे कंप्यूटर सेंटर में निःशुल्क प्रशिक्षण लिया था। यहाँ से हमें ज़्यादा मतलब कि कंप्यूटर के बारे में पहले हमें नॉलेज नहीं थी, उसके बारे में सारी जानकारी मिली। आजकल तो कहीं भी जॉब करने के लिए कंप्यूटर सबसे पहले मांगा जाता है, क्योंकि अगर कोई जॉब करनी है तो कंप्यूटर आना ही चाहिए बेसिक। और मैम यहाँ कंप्यूटर कोचिंग करने के बाद हमें जो है हॉस्पिटल में जॉब भी आसानी से मिल गई, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। इस केंद्र पर कंप्यूटर की बेसिक जानकारी सीखने के बाद आज अनुप्रिया ट्यूशन पढ़ाने वाले बच्चों को आसानी से कंप्यूटर की जानकारी दे पाती हैं। जब मुझे बच्चों को पढ़ाना होता था तो पहले उनकी बुक्स लेके मुझे पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि तब अगर जो मैं पढ़ती नहीं थी तो उनको समझाने में मुझे प्रॉब्लम होती थी। और जब से मैंने यहाँ पे कोचिंग आना शुरू किया यहाँ के, हालांकि जब यहाँ पे मैं सीख लेती हूँ तो मुझे आँख बंद करके भी बच्चे को जो एक बार में पूछ लेते हैं कि हाँ दीदी ये कैसे होता है, तो मैं उन्हें आँख बंद करके भी बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सरोजनी, शिवानी, अनुप्रिया, सिम्स जैसी दर्जनों किशोरियों की गिनती उनके गांव में होशियार और स्किल्ड लड़कियों के तौर पर होने लगी है, जिसकी वजह है इन्हें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी का आना। कहीं पर भी जॉब करने जाओ तो जो है कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं सोच रही थी कि पढ़ाई के साथ साथ में मेरी बेटी कंप्यूटर भी सीखे, और भी आगे प्रयास है कि और भी मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सीखे और अपने हाथों से अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, ताकि मैं 3 बच्चों का तो बोझ उठा रही हूँ, शायद बेटी से ही फुर्सत हो जाऊँ, मतलब बोझ उठाना कम पड़े जब अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी। आज भी सुदूर इलाके की लड़कियों के लिए कंप्यूटर सीखना किसी सपने जैसा होता है, लेकिन जब उनका ये सपना साकार होने लगता है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डिजिटल साक्षरता पर जोर देती है। NEP के अनुसार छात्र छात्राओं के कौशल विकास के लिए डिजिटल साक्षरता जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार साल 2035 तक यदि एनरोलमेंट रेशियो 50% तक बढ़ाना है तो डिजिटल साक्षरता एक अहम कदम होगा। जैसे जैसे समय बीत रहा है और नए दौर में कुछ नई शिक्षा जो फॉर्मल एजुकेशन बच्चों की होती है स्कूल में, उसके अलावा कुछ नई विधाओं को सीखना बहुत आवश्यक है। जैसे आज के समय में जो कंप्यूटर की शिक्षा है या डिजिटल और माध्यम है उनकी शिक्षा, उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानकारी की बहुत आवश्यकता है, फिर वो चाहे बच्चे शहरी क्षेत्र के हों या ग्रामीण क्षेत्र के हों।
ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों को एक सबसे बड़ी जो चुनौती आती है वो ये आती है कि उनके पास पढ़ाई के जो मौके हैं वो बहुत सीमित होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2024 में हाशिएबंद समुदाय की किशोरियों के लिए लखनऊ जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर माल ब्लॉक में वात्सल संस्था द्वारा सुगंधा कंप्यूटर डिजिटल स्किल बिल्डिंग सेंटर की शुरुआत की गई। ये निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र है। इस केंद्र की दीवारों पर जगह जगह कंप्यूटर के कीबोर्ड की जानकारी पोस्टर में लिखी गई है ताकि लड़कियों को किसी तरह से सीखने में कोई असुविधा न मिले। यहाँ पहले बैच की कुछ किशोरियों को जॉब मिल चुकी है। इनके जॉब मिलने से इनके माता पिता बेहद खुश हैं। इन्हें देखकर आसपास के लोग अब अपनी बेटियों को इस केंद्र पर कंप्यूटर सीखने के लिए भेजने लगे हैं। बच्चों के माता पिता यहाँ समय समय पर होने वाली पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं। उनसे यहाँ पर उनकी बेटियों के भविष्य के लिए बातें की जाती हैं और उन्हें बताया जाता है कि डिजिटल साक्षरता कितना जरूरी है। हर लड़की को पैरों पे खड़ा होना आज के युग समय में नहीं, अगर वो लड़की खड़ी हो रही है तो समझ लीजिए वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, वो घर में जाके चूल्हा ही चौका ही फूकेगी, उसको कोई कदर नहीं होगी। अगर उसके हाथ में कंप्यूटर आ जाएगा, सीख जाएगी, तो कम से कम वो अपने पैरों पे खड़ी होके कुछ 4 लोगों को और सिखा भी सकती है। और आगे नॉलेज, जब उसको खुद नॉलेज नहीं होगा तो अगले को क्या नॉलेज देगी। लड़कियों को कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखना नहीं, उसको अपने गुण में, अपने दिमाग में बसाना है कि मुझे कुछ बनना है और कल 4 लड़कियों को मुझे सिखाना है। यहाँ जब वो अपनी बच्चियों की उपलब्धियों को देखते हैं, सुनते हैं तो उन्हें खुशी होती है। इन किशोरियों के माता पिता अब डिजिटल साक्षरता का महत्व समझने लगे हैं। वो अपने अनुभव साझा करते हैं। हमें बहुत बड़ा उत्साह है कि यहाँ से जो कंप्यूटर सीख करके जो जाती है, घर में कुछ ना कुछ बताती रहती है, तो हम भी यही कहते हैं कि बेटा पढ़ लिख करके कुछ आगे कुछ अपने पैरों पर खड़ी होगी तो कम से कम सरकारी नहीं तो कोई प्राइवेट कोई ना कोई जॉब में आप आगे तरक्की आगे करोगी। हमारी कोशिश यही है कि आप जितना पढ़ पाओ उतना हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आप पढ़ने में मन लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप वहाँ अपने मतलब प्रयासों को आगे बढ़ कर के उत्साहित करिए।